नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जीएस के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। आप लोग इस टॉपिक को देख ही लिए होंगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्वरूप। ये पॉलिटी से इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में इस पूरे टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करें ताकि एग्जाम टाइम में आप लोग इसे रिवीजन करके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत से क्या क्या ग्रहण किया गया, यानी विदेश के संविधान के स्रोतों से भारतीय संविधान में क्या क्या ग्रहण किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें नंबर 1 पॉइंट पे ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से क्या ग्रहण किया गया? नंबर 1 पॉइंट ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से क्या ग्रहण किया गया? तो संसदीय व्यवस्था। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था, अर्थात लोकसभा राज्य, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक है, और संसदीय विशेषाधिकार। ब्रिटेन के संविधान से दूसरा नंबर पे क्या करेंगे? संसदीय विशेषाधिकार। आप लोग बताइए कि संसदीय विशेषाधिकार की चर्चा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में की गई? तो आर्टिकल 105। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत की गई। तीसरे नंबर पर क्या ग्रहण किया गया? ये सीक्वेंस सीरियल वाइज नहीं है, बस मैं ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ। ये मत समझिए कि ये सीक्वेंस वाइज है। तीसरे नंबर पर ग्रहण किया गया है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तीसरे नंबर पे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ब्रिटेन के संविधान से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था अर्थात पूरे मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है, तो पूरे प्रधानमंत्री को सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। जैसे मंत्री परिषद में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब, तो उसी के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, और क्या ग्रहण किया गया ब्रिटेन के संविधान से? तो विधि का शासन, या इसी को कहेंगे विधि के समक्ष समानता। ठीक है, और ब्रिटेन के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? तो एकल नागरिकता, अर्थात भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है और किस देश में 2 नागरिकता है? तो अमेरिका में 2 नागरिकता है, राष्ट्र की अलग और राज्य की अलग, दोनों की अलग अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में सिर्फ एकल नागरिकता। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे। सेकंड पॉइंट पर देखेंगे कि यूएसए के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? तो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। यूएसए के संविधान से मूल अधिकार को ग्रहण किया, यानी मौलिक अधिकार। आप लोग जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मूल अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में की गई। ऐसे मैं बता देता हूं, भारतीय संविधान के भाग 3 में की गई और किस अनुच्छेद में की गई मूल अधिकार की चर्चा? तो आर्टिकल 12 से 35 तक की गई। ठीक है, और इसके अलावा क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन। यूएसए के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो अपने दिए गए फैसले को रिव्यू कर सकता है कि वो दिया गया फैसला सही है या गलत है। और आप लोग बताएं कि न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? वीडियो खत्म हो जाएगा तो लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में की गई है। ठीक, इसके अलावा क्या लिया गया है? तो संविधान की सर्वोच्चता। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया? संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात भारतीय संविधान में सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। और इसकी चर्चा कहां से मिलती है? तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग से। ठीक है, और इसके अलावा क्या लिया गया है यूएसए के संविधान से? बताइए, यूएसए के संविधान से और क्या लिया गया है? यूएसए के संविधान से? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब तक कुल कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लग चुका है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कनाडा के संविधान से क्या ग्रहण किया गया। आगे हम लोग अब देख रहे हैं कि कनाडा के संविधान से क्या ग्रहण किया गया। तो कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है,
संघात्मक शासन व्यवस्था। और क्या ग्रहण किया गया है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अलावा शक्तियों का विभाजन। कनाडा से और क्या ग्रहण किया गया? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन अर्थात केंद्र, जब शक्तियों का विभाजन हुआ था, केंद्र को भी कुछ पावर दिए गए और राज्य को भी कुछ पावर दिए गए। और इसके अलावा क्या ग्रहण किया गया है? ये अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र में निहित होना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब शक्तियों का विभाजन किया गया तो ऐसी शक्ति जो अवशिष्ट हो गई या बची रह गई, तो वो सारी शक्तियां किसके पास जाएंगी? तो केंद्र के पास। कभी भी उन शक्तियों पर राज्य अपना अधिकार नहीं जता सकते। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से क्या ग्रहण किया गया। आयरलैंड, नंबर 4 पॉइंट, आयरलैंड के संविधान से क्या ग्रहण किया गया। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से क्या ग्रहण किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शॉर्टकट में बोलते हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारतीय संविधान के भाग कितने में की गई? तो भाग 4 में। भाग 4 में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक, आगे क्या ग्रहण किया गया आयरलैंड के संविधान से? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन। 12 व्यक्तियों का मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, 12 व्यक्तियों का मनोनयन। ये राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं, तो ये किस किस क्षेत्र से करते हैं? तो इसका ट्रिक है LASS, लास। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिक का मतलब LASS, ये ट्रिक है। एल से क्या हुआ? लिटरेचर। एल से लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र से कर सकते हैं। दूसरा ए से आर्ट्स के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। फिर एस से सब स्पोर्ट्स, खेल के क्षेत्र में। और फिर एस से सोशल सर्विस यानी समाज सेवा के क्षेत्र से कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनयन करते हैं, तो ये भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 80 के 3, आर्टिकल 80(3) के तहत इसका वर्णन किया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से क्या ग्रहण किया गया है। साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से क्या ग्रहण किया गया? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या ग्रहण किया गया? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी संविधान में जो कुछ भी संशोधन होते हैं उसकी प्रक्रिया कहां से ली गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो साउथ अफ्रीका से। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? संविधान संशोधन प्रक्रिया तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में इसकी चर्चा की गई। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ग्रहण किया गया। आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे, इसलिए मैं साइड हट जाता हूं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ग्रहण किया गया? तो समवर्ती सूची का प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक, समवर्ती सूची का प्रावधान। और दूसरा संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था ये किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया। ठीक, अब मैं ये बताता हूँ कि भारतीय संविधान में अब तक कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई, यानी दोनों सदन एक साथ बैठे हुए हैं तो 3 बार। संयुक्त अधिवेशन अब तक कुल कितनी बार बैठा हुआ है? तो 3 बार। पहली बार दहेज निषेध विधेयक, दहेज के ऊपर पहली बार दहेज निषेध विधेयक, दहेज निषेध विधेयक के ऊपर कब बैठी थी ये बैठक? 1961। दूसरी बार बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन कब बैठी? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, इसकी बैठक कब हुई? तो 1978। और तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन कब बैठी थी? तो आतंकवाद निरोधक विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक। ठीक है,
और इसकी बैठक कब हुई थी आतंकवाद निरोधक विधेयक के ऊपर? तो 2002 में। अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ मेजर पॉइंट के ऊपर चर्चा किए। आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और कुछ भी पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। और तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।